नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में मोदी के एक सांसद के खिलाफ सबूत सामने आ चुका है। यानी इस सबूत से साफ हो गया है कि अब सरकार बचाने के लिए भाजपाई मारपीट पर उतर आए हैं। और ये मारपीट ही अंत नहीं है, इसके आगे क्या क्या हो सकता है इस पर भी समझना, चर्चा करना जरूरी है। मुझे ज्यादा फिक्र है सारंगी की, मुझे ज्यादा फिक्र है फर्रुखाबाद वाले मुकेश राजपूत की, क्योंकि सरकारें कई बार शहादतों पर बच जाती हैं और इतिहास किसी भी राजनेता का जरूर उठा के देख लेना चाहिए। रंगमंच की कठपुतली अगर बनेंगे तो फिर डायरेक्टर ही तय करेगा कि कठपुतली का अंत कैसे होगा या कठपुतली कितनी देर नाचेगी मंच पर। जो संसद भवन में धक्का मुक्की हुई है, उस धक्का मुक्की का कुछ फुटेज सामने आया है। उस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि भाजपाइयों ने, भाजपाई सांसदों ने विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। बिल्कुल गुत्थम गुत्था हुए उनके सामने इस तरह से अड़े कि वहां पर धक्का मुक्की की हर हाल में संभावना बन जाए, हर हाल में धक्का मुक्की हो जाए, ऐसी स्थितियां पैदा की। वो स्थितियां पैदा होने के बाद सारंगी जो सांसद हैं आईसीयू में हैं। हालांकि अब तक उनके मतलब चोट, मैं इस पर नहीं कर रहा हूं कि चोट लगी कितनी है उनको, लेकिन जो फुटेज आई है उस फुटेज में कोई ऐसी चोट नजर आई नहीं है उनको गंभीर। उसके बावजूद सारंगी साहब ने जब शुरुआत में सब धक्का मुक्की हुई तो कोई आरोप राहुल गांधी या कांग्रेस पर नहीं लगाया। वहां पर एंट्री होती है किरदार की, उस किरदार का नाम सुनेंगे आप समझ जाएंगे, निशिकांत दुबे। और फिर वीडियो आता है गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। अब आप समझिए, बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान हुआ है, जिस पर पीआईबी फैक्ट चेक करके कह रहा है कि नहीं अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया है। पीआईबी तय करेगा कि देश का दलित तय करेगा, देश की जनता तय करेगी। अमित शाह को क्लीन चिट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। उस अपमान का कोई जवाब नहीं है, ना अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ना नरेंद्र मोदी के ट्वीट में था। हर तरफ सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जब अंबेडकर पर सरकार फंसती नजर आई, और कल भी हमने कहा था बाबा साहब पर तो फंस गई तो सरकार गिर गई समझिए। तो आज एक नई स्क्रिप्ट के साथ संसद भवन में धक्का मुक्की और ये ड्रामा। इस ड्रामा के बाद आप कंपैरिजन करेंगे कि कल जब कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद नारे लगा रहे थे अमित शाह माफी मांगो, आज देखिए नारे में अमित शाह की जगह सिर्फ कांग्रेस हुआ है और भाजपा कह रही है कांग्रेस माफी मांगो। सेम पैटर्न, ध्यान भटकाने में, मुद्दों से भटकाने में, नए नए नैरेटिव गढ़ने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में इस देश में एक्सपर्ट कौन है आप सबको पता है। भाव को चर्चा में जोड़िए, फटाफट कंट्रोल रूम, भाव को चर्चा में जोड़िए। स्वागत है भाव। अब पहला सबूत हम आपको दिखा देते हैं, जरा विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए कंट्रोल रूम। इस विजुअल में आप गौर से अगर देखेंगे तो इस विजुअल चलने दीजिए आप, इस विजुअल में गौर से आप देखेंगे तो भाजपा का सांसद सामने आप देखिए प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी के अगल बगल में महिला सांसद हैं। फ्रंट रो, जैसे कोई भी प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शन में एक रणनीति होती है कि उनको प्रदर्शन मतलब किसी तरह का धक्का मुक्की की स्थिति न पैदा हो। जो भी लोग आंदोलन प्रदर्शन इस सब में शामिल हुए होंगे वो पता है कि एक रणनीति होती है कि अगर उस प्रदर्शन में महिलाएं हैं तो महिलाओं को अगर फ्रंट रो में रखा जाएगा तो धक्का मुक्की जैसी गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि महिलाओं से कोई धक्का मुक्की करने से परहेज करेगा। लेकिन यहां पर आप गौर से देखिए इस विजुअल को भाऊ, यहां पर जो पहली, जो कहते हैं पहली पंक्ति, वो पहली पंक्ति महिलाओं की ही दीवार है प्रदर्शन में। अब एक गौर से देखिए प्रियंका गांधी के अगल बगल एक लाइन से सारी महिला सांसद हैं, लेकिन ये जो नारंगी कलर के, जो है ऑरेंज कलर के सदरी में भाजपा का सांसद, ये बिल्कुल गुत्थम गुत्था हुआ जा रहा है बिल्कुल उनसे। इस पर तो इस मामले में भी केस मुझे लगता है होना चाहिए। ये महिलाओं से जिस तरीके से उनके सामने फ्रंट, सारी महिला सांसद है, एक भी पुरुष सांसद नहीं है,
और जिस तरह से ये उनके ऊपर चढ़ा जा रहा है दोनों हाथ से नारेबाजी करते हुए, इस पर तो इसमें मुकदमा होना चाहिए। ये कांग्रेसी मूर्ख हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह गुत्थम गुत्थी करने के लिए इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और यहां से ये पूरा का पूरा एपिसोड शुरू होता है और फिर कहीं पर नहीं, वो जो सारंगी जी को जो हल्की फुल्की चोट लगी भी, उसमें भी उन्होंने जो प्राथमिक रूप से जो उनके तरफ से जानकारी मिली है कि कहा गया कि जी उसमें आपस में सब गुत्थम गुत्था थे तो वो गिर गए। फिर एंट्री होती है उस किरदार की निशिकांत दुबे, और उसके बाद संसद भवन में पूरा माहौल ही बदल जाता है। बाबा साहब का अपमान पर्दे के पीछे चला जाता है और चारों तरफ, क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया, घुंघरू बंधे हैं, हुक्म का आदेश इंतजार रहता है, हुक्म होते ही तुरंत तुरंत थाप पे, तबले की थाप पे, और पैर अपने आप चलने लगते हैं। चारों तरफ चलाया जा रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी दिखाइए, कंट्रोल रूम चिट्ठी दिखाइए खड़गे साहब के साथ, उनकी उम्र देखिए, उनके साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कुर्सी पर लेके जाना पड़ा, गिर गए धक्का मुक्की में। उस उम्र में आदमी गिर जाए तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है उस अवस्था में, उम्र में। वो देखिए खड़गे साहब उस प्रदर्शन में मैं देख रहा हूं, धक्का मुक्की जो हो रही है उस विजुअल में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो धक्का मुक्की इतनी हो रही है महिलाओं के साथ कि खड़गे साहब बेचारे अपनी उम्र अवस्था को देख करके पीछे खिसकते जा रहे हैं कि जब ये महिलाओं को धक्का दे रहे हैं तो हमारे जैसे बुजुर्ग का क्या हाल होगा। भाऊ ये क्या, ये कहां जाएगा डेमोक्रेसी? संसद भवन को यही सब देखना बचा था। डेमोक्रेसी कहां है? कहां डेमोक्रेसी? कहां लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, ये ठोकतंत्र है। और मैं अभी कहता हूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, पूरे 700 के 700 सांसद भी जख्मी हो गए तो भी बाबा साहब के, आंबेडकर के अपमान के आगे कुछ नहीं है। बाबा साहब का जो आंबेडकर का अपमान किया मोदी अमित शाह जी ने, उसके आगे ये जो नौटंकी आज नाटक का जो मंचन हो रहा है, ये फिर एक बार बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है। सारंगी गिर गए, जरा चोट आ गई तो बाबा साहब के आंबेडकर के अपमान से बड़ा इशू हो गया क्या? ये इस देश के पिछड़े, दबे कुचे महिलाओं को, उन तमाम लोगों को जिनके वजह से, जिन्हें संविधान ने जिनको अधिकार दिए हैं, उन सभी लोगों के अस्तित्व का सवाल है। ये पहले ही रात को स्क्रिप्टिंग हुआ कि कल फिर कांग्रेस वाले प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें हाउस के अंदर जाने से रोक लेंगे। जब वो हाउस में जाने के लिए जोर करेंगे तो 2-4 लोग गिर जाएंगे। और उसके बाद फिर यह तय होगा, अब आंबेडकर जी रह गए साइड में, संविधान रह गया साइड में, अडानी जी रह गए साइड में। अब इशू है कि कांग्रेस माफी मांगो। किस लिए कांग्रेस माफी मांगो? क्या कर रहे थे स्पीकर महोदय? ये स्पीकर का अधिकार है कि हर सांसद को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आने का, रोकने का किसी को अधिकार नहीं। जो रोक सकते डंडे से हका देना चाहिए थे उसको। राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर क्या कर रहे थे? या विरोधी पार्टियों के लोगों को तुम अंदर घुसने नहीं दोगे, दादागिरी करोगे। वो वीडियो दिखाता है कौन धक्का मुक्की कर रहा था। और वो क्या बोल रहे थे? जय भीम तो बोल रहे थे ना। जय भीम आपको इतनी तकलीफ दे गया? आपको आंबेडकर से तकलीफ, आपको जय भीम से तकलीफ, आपको बुद्धिज्म से तकलीफ, आपको दलितों से तकलीफ, आपको संविधान से तकलीफ, आपको विपक्ष से तकलीफ, आपको किसानों से तकलीफ, सवाल पूछने वालों से तकलीफ, मीडिया से तकलीफ जो गोदी नहीं है, क्योंकि आपके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले उन हर आवाज को दबाने का आपने एक षड्यंत्र बना के रखा है। देखिए कौन एग्रेसिव है। वो तो जय भीम कह रहे हैं।
कल परसों के दिन जब जो घनघोर ब्लंडर जिसको कहते हैं, बड़ी गलती अमित शाह जी ने कर ली, उसके बाद जब पता पड़ा भाजपा को कि ये बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया है अब तो प्रधानमंत्री कल अमित शाह जी के सुरक्षा कवच बन के उतरे सोशल मीडिया पे, बौछार लगा दी ट्वीट की। लेकिन उसमें अमित शाह ने क्या बोला इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं था। बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस कुकर्मी है, कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया। कांग्रेस ने भी अंबेडकर जी का अपमान किया होगा तो बीजेपी को लाइसेंस नहीं मिलता कि वो भी अपमान करे। ये लाइसेंस किसने दिया अमित शाह जी को कि वो अंबेडकर जी का अपमान करे? कांग्रेस ने अपमान किया होगा तो कांग्रेस भुगत रही है, सत्ता से बाहर है। आप तो अंबेडकर जी का नाम लेके सत्ता में आए हैं ना, और सत्ता में आने के बाद कौन अंबेडकर 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 की रट क्यों लगाते हो? इससे अच्छा भगवान का नाम ले लेते। इस देश के भगवान तय करने का अधिकार अमित शाह जी को किसने दिया? मैं अंबेडकर जी का भगवान मानता हूं, मेरा भगवान मानता हूं। उस अंबेडकर जी ने अधिकार दिए हैं जो आज मैं यहां बोल रहा हूं। मेरे भगवान आप तय करोगे। आपके भगवान मोदी जी हो सकते हैं, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मोदी जी स्वयं कोई भगवान का पुत्र करते, अजन्मा कहते, हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमने बोला होगा भाई। विष्णु का अवतार कहते हैं मोदी जी को, हमने तो कहा होगा भाई, आपके लिए होगा, आप पूजा कीजिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अंबेडकर जी है जिन्होंने मेरी मां को मतदान का अधिकार दिया, मेरे दादी को मतदान का अधिकार दिया, अनपढ़ दादी को। इस देश का भविष्य तय करने का अधिकार उसको दिया। वो मेरे लिए भगवान है। अमित शाह तय करेंगे हमारे भगवान कौन, और अमित शाह तय करेंगे कि हमको कौन स्वर्ग देगा। आप अपना देखिए, आपके भगवान हम पे मत थोपिए, आपका स्वर्ग हम पे मत थोकिए। सवाल यह है, और जब इसका जवाब नहीं आपके पास, हर ट्रैप में आप फंस रहे हैं। कांग्रेस विरोधी कहते हैं तो पता पड़ा संघ विरोध था, संघ का ही विरोध था। हिंदू कोड बिल किसने नहीं आने दिया? पार्लियामेंट ने किसने घेरा? अंबेडकर जी के खिलाफ किसने नारे लगाए? अंबेडकर जी के पुतले किसने जलाए? संविधान को गलत किसने कहा? आपने कहा। आप कहते हो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, कहां है मुझे बताइए। देश आजाद हो से तब से आज तक कांग्रेस ने कहा आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध तो आपने किया, जो संघ चालक बोल गए 2015 में, जिसने बिहार की राजनीति में पूरा उलटफेर कर दिया। दलितों के खिलाफ आपका क्या विचार है? ये प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उनने दलितों को मंदबुद्धि कहा था, ऐसा अखबार में छपा हुआ है, क्लिपिंग है अखबार की। तो दलितों को यह जरूरी नहीं है कौन सवर्ण दलितों के खिलाफ है। यदि सवर्ण दलितों के दलित ही रखना चाहते हैं, मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं, दलित पैरों से पैदा हुआ तो पैरों की जूती बन के रहेगा, यदि ये सोचते हैं तो इन सोचने वाले लोगों के खिलाफ एक बुलंद आवाज बाबा साहेब आंबेडकर थे। और बाबा साहेब आंबेडकर गए नहीं हैं। बाबा साहेब आंबेडकर आज भी जीवित है, अपने विचारों से जीवित है, अपने संविधान से जीवित है। सही मायने में अमर तो बाबा साहेब आंबेडकर है। ये क्या नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बताते? देखिए आज सुबह से आंबेडकर का इशू पीछे हो गया, धक्का मुक्की का इशू ज्यादा बड़ा हो गया। कौन नारे लगा रहे हैं? ठाकुर साहब नारे लगा रहे, कांग्रेस माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो। ठाकुर ही बोलेगा ना, दलित से तो प्रॉब्लम ठाकुरों को है, ब्राह्मणों को है।
क्योंकि ये सनातनी धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को नहीं। मैं आचार्य रजनीश का एक कोट सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आशीष जी। उसने कहा कि वेदों में, वैदिक पीरियड में जो ज्ञाता था वो ब्राह्मण था, हाँ, जो लड़वैया था वो क्षत्रिय था। तो जब देश का संविधान बनना था तो किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक ब्राह्मण ने एक दलित को बुलाया, क्योंकि तू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञाता है, तुम्हें विधि का ही ज्ञान नहीं, कानून का ही ज्ञान नहीं, भारतीय संस्कृति और समाज का इतना बड़े ज्ञाता हो आप आंबेडकर जी कि आप आइए और संविधान बनाइए। एक ब्राह्मण ने उनको बुलाया जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। वो जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि मेरे से भी बड़ा ब्राह्मण कोई है तो बाबा साहेब आंबेडकर है, क्योंकि ज्ञाता जो है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ना कि दलितों का शोषण करने वाला ब्राह्मण होता है, ना कि कर्मकांड में उलझा हुआ ब्राह्मण होता है। तो ठाकुर साहब तो नारे लगाएंगे, कांग्रेस से माफी मंगवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस लड़ रही है बाबा साहब सम्मान के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं अपमान किया कांग्रेस ने, कांग्रेस का इतिहास में कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन अभी वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उसको 100 मार्क्स दूंगा। लेकिन आप तो आज भी बाबा साहब को नीचे दिखाने में लगे हुए, आज भी आपको संविधान, आप कहते कि हम संविधान के रक्षक हैं। क्या एक्शन लिया आपने हेगड़े पे? क्या एक्शन लिया आपने संविधान बदलने वाले वो तमाम लोगों पे? पार्टी से निकाल दिया? अरे महात्मा गांधी के नाम को बेचते और महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को पूजा करने वाले लोगों को आप पार्टी में रखते हो। आपने इतनी हिम्मत नहीं कि आप उनको पार्टी से निकाल दो। क्योंकि आपकी मुख्य विचारधारा एंटी गांधी, एंटी संविधान, एंटी दलित, एंटी बाबा साहेब है। आपकी मूल धारणा वो है। बाबा साहब तो कभी नहीं थे। और राजनीति में मलाई खाने के लिए आप इन सभी नामों को बेचते हो। गांधी बेचने की चीज नहीं है, गांधी जीवन में उतारने की चीज है। राम बेचने की चीज नहीं है, राम जीवन में उतारने की चीज है। बाबा साहेब आंबेडकर बेचने की चीज नहीं है, बाबा साहेब आंबेडकर जीवन में उतारने की चीज है। संघर्ष का दूसरा नाम बाबा साहेब आंबेडकर है। संघर्ष करते हुए जीवन जीने का नाम बाबा साहेब आंबेडकर है। संघर्ष करते करते अपने लक्ष्य को पाने का नाम बाबा साहेब आंबेडकर है। मशीनी चुनावी जीत से सत्ता में आने का नाम बाबा साहेब आंबेडकर नहीं, ना राम है ना गांधी है। झूठ फरेब ना रामायण में जगह है, ना गांधी जी के पास जगह है, ना अंबेडकर जी के पास जगह है। तो आज का ये मंचन है, ये आज का मंचन हम जनता को आगाह करना चाहते हैं। ये आज का जो मंचन है वो सिर्फ बाबा साहब का किया हुआ अपमान को एंडोर्स करता है। आज 2 सांसद जख्मी हुए, वो बाबा साहब के अपमान से बड़े हो गए, इसलिए ये कांग्रेस से माफी मांग रहे हैं। ये जो बाहर बैठे हुए उन्होंने सबसे पहले अपने ही गृह मंत्री से माफी मंगवानी चाहिए थी, क्योंकि आपने गलत कहा। दूसरी बात, ये कहते कि मेरे को तोड़ मरोड़ करके बोला। भैया क्या तोड़ मरोड़ करके बोला? कौन सा एडिट किया हुआ है? यदि तोड़ मरोड़ करके बोला तो आपका ओरिजिनल वक्तव्य रिलीज करें। क्या तोड़ मरोड़ करके बोला? तोड़ना और मरोड़ना और एडिट करना, ये राहुल गांधी के साथ किया इन लोगों ने। जब राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि इसी प्रांगण में नरेंद्र मोदी जी भाषण देके गए थे और बोले थे कि मैं आलू को सोने का भाव दूंगा, मानो एक मशीन लेके आएंगे, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। बीजेपी के आईटी सेल ने इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा, इतना ही काटा। उसको तोड़ मरोड़ के बोलना बोलते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि आज मेरे पास सवाल मेरे दिल में आता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का पाइन एप्पल इतने अच्छे क्वालिटी का लंदन के बाजार में क्यों नहीं जाता। मोदी जी ने कहा कि अब राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल, क्योंकि इनकी जितनी शिक्षा है उससे पाइन एप्पल और एप्पल का फर्क इनको नहीं पता। तो इन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल लंदन क्यों नहीं जाता, इसको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में एप्पल नहीं होता। बताइए, जिस आदमी ने पाइन एप्पल कहा हुआ उसको ये कुपड़ एप्पल समझते हैं। इसको बोलते हैं तोड़ना मरोड़ना। लेकिन वो क्लिप आप बार बार देखिए, सोशल मीडिया पे है, वो भाषण देखिए आप राज्यसभा का, हाँ। उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। उन्हें कहा फैशन हो गया है आंबेडकर 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 की रट लगाना। अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग चले जाते। आंबेडकर 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 की तुलना आप कहते हो, आंबेडकर के बजाय भगवान का नाम। आपके लिए आंबेडकर कभी भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि पैदाइशी जिससे आप घृणा करते हो उसको आप भगवान मान ही नहीं सकते। आप जिस सत्ता में बैठे हो, आप जिस ट्रेजरी बेंच में बैठे हो, आप जिस सत्ता पक्ष में बैठे हो पार्लियामेंट में, अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हो, अपने आप को गृह मंत्री कहते हो, अपने आप को कहते हो डबल इंजन की सरकारें, इतने राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वो सारी की सारी देन बाबा साहेब आंबेडकर की है। बाबा साहेब आंबेडकर भी नहीं होते तो आप यहां होते नहीं। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को मालूम था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरे इस संविधान की ताकत से जो लोग सत्ता में बैठेंगे वो एक दिन तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे। इसीलिए संविधान अच्छा होता है आशीष, बाबा साहेब आंबेडकर अच्छे होते हैं, देखने वाली आंखें चाहिए। नहीं, सवाल ये है भाऊ, एक यहाँ पे सवाल एक है। पहले मैं राहुल गांधी का जो है बयान छोटा सा है वो सुनवा देता हूँ। कंट्रोल रूम सुनवाइए जरा। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक। बीजेपी के मेंबर्स अंदर जाने से रोक रहे हैं, अधिकार है अंदर जाने का। सवाल ये है भाऊ, ये लंबा इतिहास रहा है, खासकर ये मोदी वाली जो भाजपा है इसका तो इतिहास, और मोदी का इतिहास और मोदी वाली भाजपा का इतिहास। बड़े से बड़े मुद्दे को ये डाइवर्ट कर देते हैं, इतना तेज बम्बार्डमेंट झूठ का करते हैं। उसका आपने जैसे उदाहरण दिया ना, एडिटेड क्या होता है या उसको मिसलीडिंग कैसे बनाते हैं। 14 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के बयान कैसे होते हैं, सोनिया गांधी पर कैसे होते हैं, गांधी परिवार पर, ये सबको पता है। क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। कांग्रेस की विधवा, इतने लाख की गर्लफ्रेंड से लेकर के क्या क्या नहीं बोला है। इतना अगर बिलो द बेल्ट बात करने में कोई अवार्ड होता दुनिया में तो हमारे प्रधानमंत्री को मिलता। और ये कहते हैं कि महिलाओं की ये इज्जत करते हैं। नहीं, इनका तो कोई लेने देना नहीं है। ये देश की महिलाएं नहीं समझ पाए तो उनके लिए उनकी बदनसीबी है। ये महिलाओं, ये बिलो द बेल्ट अगर इनसे बात करवा लीजिए तो ये 1 घंटा बिना टीपी के नहीं पढ़ पाते ना, 1 मिनट भी। इनसे बिलो द बेल्ट बात करवा लीजिए, 1 दिन बोलेंगे कंटिन्यू। इतना एक्सपर्टीज है बिलो द बेल्ट बात करने में, घटिया और गंदी बातें करने में। उसी पर कुछ इनके स्टेटमेंट थे। प्रियंका ने कहा था, याद करिए 14 का चुनाव इनका पहला जब आए तो प्रियंका ने कहा बहुत नीच राजनीति करते हैं। जैसे पत्रकारिता में भी कहा जा सकता है बहुत नीच पत्रकारिता कर रहे हैं, वो जो घुंघरू बांधे हुए चौखट पे बैठे हुए, तो बड़ी नीच राजनीति कर रहे हैं। तुरंत उस चुनाव को पूरा का पूरा चेंज कर दिया वहीं से।
और पूरे चुनाव में मैंने उस चुनाव के एक एक स्पीच को मोदी के सुना था। मुझे कहा हर नीच, चुनाव में मुझे नीच कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे आपके नीच कहा, बेटे को हाँ मैं नीच हूँ कहा, इस देश के बेटे को नीच कहा। और हाँ मैं हूँ नीच, हाँ मैं हूँ नीच, गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूँ मैं नीच। विक्टिम कार्ड। बताओ अरे आप आशीष जी, हाँ ये 2014 का चुनाव बता रहे हैं आप, मैं अभी अभी का चुनाव अभी का बता रहा हूँ, पिछले सेशन का 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जब पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, तब राहुल गांधी ने कहा था, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए हुए राहुल गांधी का वो रूप था, उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुत्व अहिंसा का हिंदुत्व है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व है, गौतम बुद्ध का हिंदुत्व है, आपका हिंदुत्व हिंसा का हिंदुत्व है, उससे मुझे लेना देना नहीं। एकाएक प्रधानमंत्री अपने सीट से उठ के खड़े हो गए और जोर से कहे कि हिंदुत्व को हिंसक कहा, हिंदुत्व को हिंसक कहा, हिंदुत्व को हिंसक कहा, और हो गया। इसको बोलते तोड़ मरोड़ना, इसको बोलते मिस इंफॉर्मेशन देना, इसको लगता है विक्टिम कार्ड खेलना। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को नहीं कहा था हिंसक, उन्हें कहा कि जो हिंदुत्व मैं जानता हूं उसमें अहिंसा है, बुद्ध है, गांधी है। आपका हिंदुत्व हिंसा के लिए उचकाता है, आपका हिंदुत्व हिंसक है। हम तो आज भी कहते हैं कि हम भी सनातनी, हम भी हिंदू है, शर्म नहीं आती कहने में, लेकिन मेरा हिंदुत्व बीजेपी का हिंदुत्व नहीं। मुझे राम का आशीर्वाद देने के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ता, किसी गरीब की सहायता कर दूंगा तो मेरा राम मुझे प्रसन्न होता है। मेरा राम मुझे किसी करोड़पति के घर जाके मदद करने की नहीं कहता, वो दुखी पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए कहता है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि मैं हिंदू हूं तो मैं इनके हिसाब से ही काम करूं। कौन है ये हिंदू के ठेकेदार, किसने दिया ठेका इनको? बिलो द बेल्ट सभी बोलना जानते हैं, ऐसा नहीं कि भाषा नहीं है लोगों के पास, लेकिन संस्कार होते हैं। हम किस परिवार से आते हैं, वो पारिवारिक संस्कार होते हैं जो हमें बोलने नहीं देता बिलो द बेल्ट। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर का जो अपमान हुआ है आशीष, उसकी लड़ाई बरकरार रहनी चाहिए। और ये ऐसा ही यही कर। आखिरी सवाल यही है कि अभी आपने एक रेफरेंस दिया था 2010 का, वो बकायदे हमारे पास पेपर कटिंग से लेके सब कुछ हम स्पेशली अभी दिखाएंगे अगले कार्यक्रम में। आप उसमें मोदी जी के बकौल मोदी जी जो अखबार कहता है कि दलित मंदबुद्धि है, क्या वही भाव लेकर के कि मंदबुद्धि हैं, इस शोरगुल में बाबा साहब के अपमान को दलित भूल जाएगा? क्या राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे वो भूल जाएंगे? क्या ये मुद्दा दब जाएगा इस मैं शोरगुल में? बहुत कड़वी बात कर रहा हूं आशीष, और ये मेरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। इस वर्तमान संसद में बैठे हुए 700 के 700 500 सांसद 700 सांसद राज्यसभा मिलके जितने भी है, सारे के सारे जख्मी होके भी हॉस्पिटल में गए, तो भी बाबा साहब का किया गया अपमान उससे भारी है। वो चोट बाबा साहब के बारे में जो चोट हुई है दिल में, उससे भी ज्यादा जो पीड़ित है, पूरा देश पीड़ित है। 2 सांसदों को आईसीयू में भर्ती करने से वो पीड़ा कम नहीं होगी। और दलित और कुचला समाज अब वो नहीं रहा है कि सवर्णों के सामने मनुस्मृति के अनुसार नतमस्तक होके चले। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने उस दलित को इतनी ताकत दी है कि इनको सत्ता से बाहर करने में 5 मिनट नहीं लगाएगा दलित। यदि इस देश के तमाम उन लोगों ने, दलित ही नहीं, क्यों दलित की बात करें हम, आधी आबादी महिलाएं जिन्हें वोट का अधिकार है, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं होता, मतदान का अधिकार नहीं होता, तो लाडली बहना करते।
ये लाडली बहना हम। ये बहना के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा था, क्यों उमड़ रहा था? सिर्फ वोट के चक्कर में। 33% रिजर्वेशन का बिल क्यों लाया? वोट के चक्कर में। कब देंगे पता नहीं, 2037 में मिलेगा, 2042 में मिलेगा, कोई पता नहीं। झुंझुना है बजाते रहो, झुंझुना है बजाते रहो और लोगों को अपने झूठ और फरेब के जाल में फंसाते रहो, आते रहो। झूठ और फरेब के जाल में। लेकिन देखना इस बार कि इस झूठ और फरेब के जाल में, क्योंकि अब तक कामयाबी से फंसाया, इस बात को मैं आखिर में फिर कह रहा हूं, कामयाबी से फंसाया है। इतनी गहरे तक ये झूठ को बो देते हैं ना, उसको इतने गहरे तक बीजारोपण करते हैं कि वृक्ष बन के जो है ढक लेता है, वो वृक्ष बन जाता है और ढक लेता है सच को। झूठ का वृक्ष सच को ढक लेता है, सच की रोशनी को ढक लेता है। इसलिए इस झूठ से मुझे डर ये भी है कि लोकसभा स्पीकर पूरे सेशन के लिए, मैंने पूरे साल के लिए राहुल गांधी को सस्पेंड न कर दे, धक्का मुक्की करने के चक्कर में। हाँ, उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा, स्वर दबेगा नहीं, स्वर दबेगा नहीं। आप संसद के बाहर उनको खड़े कर सकते हैं, राहुल गांधी की आवाज बंद नहीं कर सकते। ये आपने कहा, ये बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसीलिए टारगेट किया गया। एक तीर से दो निशाने। बाबा साहब की खिल्ली उड़ाई, जो अपमान ही लोग कर रहे हैं, करो खिल्ली बेसिकली उड़ाई थी, वो खिल्ली उड़ाने को दबाना और दूसरा अडानी को बचाना। खिल्ली उड़ाने को दबाना और अडानी को बचाना, क्योंकि राहुल संसद से बाहर हो गया, लोकसभा से बाहर, तो फिर अडानी पर कौन बोलेगा? बाकी तो सब मैनेज हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाना है, और दो सांसद आईसीयू में है। उनकी सेहत को लेकर के, उनकी सेहत को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर इस दौर में नैरेटिव बदलने के माहौल में उनकी सेहत को लेकर फिक्र जरूर है, हमें भी है। भले वो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन हम इंसानियत में यकीन रखते हैं, हर इंसान की जान कीमती है। वो भाजपा के सांसद हैं, नैरेटिव बदलने के चक्कर में कई बार कुछ अनिष्ट भी हो जाता है, क्योंकि सामान्य मान लिया धक्का मारने से नहीं दबा तो मातम में कहीं दब जाए। ऐसे भी मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, इसलिए आ रहे ख्याल क्योंकि इतिहास आप खोल के देख लीजिए, इतिहास खोल के देख लीजिए। किसका इतिहास खोलना है? अनबायोलॉजिकल का, नॉन बायोलॉजिकल का, उन्हीं का खोलना है। आप देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, मैं बहुत सारे भाव और डिटेल में बताएंगे। जिन लोगों को आज की तारीख में, जो ऐसे लोग हैं, एक तो आईपीएस जेल में है बहुत लंबे समय से, वो आईपीएस कभी सबसे करीबी हुआ करता था, सबसे करीबी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि वो जेल से बाहर नहीं आज तक निकल पाया, और आगे भी मुमकिन न लगता नहीं है। इतने केसेस लगे हुए हैं, एक में जमानत हुई थी तो खबर हो गई थी। खैर, इजाजत दीजिए, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इतिहास में जाएंगे तो इतिहास के पन्ने खोलने पर बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, कई चीजें आएगी, कई चीजें जाएगी। अभी नाटकों का और मंचन होगा, नौटंकियों का, इस आने वाले समय में। लेकिन इन तमाम नौटंकियों और नाटकों के बीच हमें बाबा साहब आंबेडकर का अपमान भूलना नहीं है। बस एक लाइन, हाँ। जिसके लिए ये तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं भूलना है देश को, क्योंकि हमें नर्क से स्वर्ग तक लाने की जो जर्नी है हमारी, उसके लिए बाबा साहब के ही नेतृत्व में मार्च किया है इस देश ने। इसके लिए लगातार हम बार बार आपको हर नौटंकी से सचेत करते रहेंगे, हर कार्यक्रम में सचेत करेंगे। और बाकी अब जिम्मेदारी ये है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तेजस्वी की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, स्टालिन की पार्टी, जो भी है,
अपोजिशन की पार्टी। इन सबको, ये संसद भवन में धक्का मुक्की हो रहा है ना, गांव गांव जाना चाहिए, हर गांव में धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है, पुलिस भेजेंगे, लाठी चलवा देंगे, हिरासत में ले लेंगे, जेल में डाल देंगे। गांव गांव जाइए, घर घर जाइए, हर दलित के घर पहुंचिए और बताइए कि जिसे आपने अपना रहबर बनाया है वही बाबा साहब की खिल्ली उड़ा रहा है। और आशीष, ये शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश और आसाम में। दो संघर्षशील विरोध करने वाले विपक्ष के नेता शहीद हो गए, शहीद हो चुके हैं। अभी कल ही लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रभात पांडे, यूथ कांग्रेस के यूथ विंग का महासचिव रहा हुआ युवा, जान चली गई है प्रदर्शन में। और असम में प्रदर्शन कर रहे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता की जान गई है। ये 2 हादसे हो चुके हैं, 2 शहादतें हो चुकी हैं। ये शुरुआत है, शुरुआत भर है ये। खैर इजाजत दीजिए, लेकिन हम लगातार इस खबर पर हैं, लगातार। कल दोपहर तो हम आएंगे ही भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद सुकवान खेड़े में, लेकिन लगातार इससे जुड़ी खबरों पर हम हैं हर अपडेट के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। इसको मत जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।